बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अफ्तारी करवाने और करने की फजीलत बताऊंगी। अफ्तारी करने का कितना सवाब है और कौन सी ऐसी दुआ मांगी जाती है जो ज़रूर कबूल होगी। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सहरी की तरह अफ्तारी भी सुन्नत और इबादत का अमल है जिसमें बरकतें और रहमतें रखी गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त में बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और जहन्नम से लोगों की गर्दनें आज़ाद की जाती हैं। इसलिए अहम वक्त की बड़ी कदर करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अफ्तार के वक्त रोज़ादार की दुआ कबूल होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो अफ्तार के वक्त अपने अहलो अयाल को लेकर दुआ किया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, रोज़ादार के लिए उसके रोज़े खोलने के वक्त एक मकबूल दुआ होती है जो रद्द नहीं की जाती। हज़रत नाफ़िया रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद मुबारक है, बेशक हर मोमिन के लिए इसके रोज़ा अफ्तार करने के वक्त में एक मकबूल दुआ होती है। या तो उसकी कबूलियत उसे दुनिया ही में जल्दी हासिल हो जाती है या वो दुआ इसके लिए आखिरत में ज़ख़ीरा कर ली जाती है। हदीस मुबारका में है कि नबी करीम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं, एक वो खुशी जो उसको अफ्तार के वक्त मिलते हैं और दूसरी वो खुशी जो इसे अपने रब से मुलाकात के वक्त हासिल होगी। रोज़ादार को दो मर्तबा बहुत बड़ी खुश नसीबी होती है, एक दुनिया में और दूसरी आखिरत में। दुनिया में अफ्तार के वक्त खुशी हासिल होती है क्योंकि उसने हुक्म खुदाबंदी को मुकम्मल किया होता है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रोज़े को मुकम्मल करने की तौफीक मिलने पर खुशी होती है। दिन भर की भूख और प्यास की बात खाने पीने पर राहत व सुकून मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अजर व सवाब के हासिल होने पर सुरूर हासिल होता है। नेज़ अफ्तार के वक्त दुआ के मकबूल होने पर मोमिन को खुशी होती है और रोज़ादार को आखिरत में खुशी इस वक्त हासिल होगी जबकि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मुलाकात के वक्त उसको रोज़े का बेपनाह अजर व सवाब हासिल होगा। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से हर अफ्तारी के वक्त जहन्नम से लोगों को आज़ाद किया जाता है।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ان کے برابر اس دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو افطاری کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔